हम सबको भारत के संविधान से कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, जैसे आज़ादी का अधिकार, बराबरी का अधिकार और भी बहुत कुछ। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये अधिकार हमें दिए तो गए हैं, लेकिन किसके खिलाफ? मतलब अगर हमारे इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए, अधिकार होना एक बात है, पर उन्हें लागू करवा पाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो आखिर वो कौन है, वो कौन सी संस्था है जो इन अधिकारों की गारंटी देती है और जिसे हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 12 में। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यही एक वाक्य हमारे लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की सबसे बड़ी ढाल है। तो चलिए इस परिभाषा को एक एक करके परत दर परत समझते हैं कि ये राज्य आखिर है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस परिभाषा का जो पहला हिस्सा है वो सबसे सीधा और साफ है। ये हमें सीधे शासन के सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे देश की केंद्र सरकार यानी कि कार्यपालिका और हमारी संसद यानी विधायिका। तो जब भी हमारी केंद्र सरकार या संसद कोई भी कानून या कोई पॉलिसी बनाती है तो उसे ये पक्का करना होता है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को किसी भी तरह से ना छीने। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब केंद्र के लेवल से थोड़ा नीचे आते हैं, उस स्तर पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ज्यादा करीब है। ये है इस परिभाषा की दूसरी परत। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि जो नियम केंद्र के लिए है वही नियम देश के हर एक राज्य के लिए भी है। हर राज्य की अपनी सरकार और उसकी विधानसभा, ये सब भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार दिल्ली में बैठी है, लखनऊ में या फिर मुंबई में। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ये जिम्मेदारी सबकी है। तो अब तक जो हमने समझा उसकी तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। जैसा हम देख सकते हैं, ये परिभाषा 4 हिस्सों में है। हम पहले 2 को समझ चुके हैं, केंद्र सरकार और संसद, और राज्य सरकारें और विधानमंडल। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी परत की तरफ, जो हमें और भी जमीनी स्तर पर ले जाती है। ये वो लेवल है जहां संविधान सीधे हमारे गली, मोहल्ले और गांव तक पहुंच जाता है। ये तीसरा और कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारे शहर की नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, यहां तक कि गांव की पंचायत। जी हां, ये सभी संस्थाएं भी राज्य ही हैं। तो अगर कभी हमारी पंचायत कोई ऐसा फैसला ले लेती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो उसे भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये वो चीज है जो लोकतंत्र को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करती है। और अब आते हैं इस परिभाषा के सबसे दिलचस्प और सबसे ताकतवर हिस्से पर। इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन उनका जो असर है वो बहुत ही गहरा है। अन्य प्राधिकारी, ये वो शब्द हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इन शब्दों को खुला छोड़ा, मतलब इनकी कोई पक्की परिभाषा नहीं दी। और यही इस आर्टिकल की असली ताकत है। ये एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिससे राज्य की परिभाषा वक्त के साथ साथ बदल सकती है और बढ़ भी सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये अन्य प्राधिकारी हैं कौन? ये वो सवाल है जिस पर हमारी अदालतों ने दशकों तक विचार किया है, और इसी की वजह से हमारे अधिकारों का दायरा बहुत बहुत बड़ा हो गया है। अगर आसान शब्दों में समझे तो कोई भी ऐसी संस्था जो या तो सरकारी कंट्रोल में काम करती है या फिर सरकार की तरह जनता के लिए कोई काम करती है, वो अन्य प्राधिकारी मानी जा सकती है। जैसे कि सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC या फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज, और भी बहुत सारे संगठन इसमें आ सकते हैं। ये सच में एक बहुत दूर की सोच थी, ताकि सरकार कभी भी नई नई एजेंसी बना के अपनी जिम्मेदारी से भाग ना पाए। तो इन सब का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका असर बहुत बड़ा है। एक तो ये हमारे अधिकारों को सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि और भी कई संस्थाओं के खिलाफ लागू करने लायक बनाता है। ये सरकार को जिम्मेदारी से भागने का कोई भी लूप होल नहीं देता। और आखिर में ये संवैधानिक सुरक्षा को हमारी पब्लिक लाइफ के लगभग हर हिस्से तक पहुंचाता है, और ये पक्का करता है कि ये परिभाषा हमेशा आज के समय के हिसाब से बनी रहे। ये एक बहुत मजबूत ढाल है जो नागरिकों को सबसे ऊपर रखती है। और यही है इस पूरी चर्चा का निचोड़। अनुच्छेद 12 सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये एक वादा है। ये वादा है कि ताकत चाहे किसी के भी हाथ में हो, उसे संविधान के दायरे में रहकर और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए ही काम करना होगा। और जाते जाते एक सवाल, आज हम एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं,
जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और ग्लोबल संस्थाएं हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल रही हैं। तो क्या आने वाले समय में राज्य की इस परिभाषा का दायरा और भी बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मौलिक अधिकारों के भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।